दोस्तों, जो आरोपी जेल में बंद होते हैं वो जमानत के लिए हर वो हथकंडा अपनाते हैं जिससे उन्हें जैसे तैसे एक बार ही सही मगर जेल से रिहाई मिल जाए। कईयों को मिल भी जाती है, मगर कई ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा, पावर, अप्रोच सब है, मगर कानून के आगे उनकी एक नहीं चलती। ऐसे ही कई नाम लिस्ट में हैं, जैसे कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख और संजय पांडे। लाख कोशिश के बाद भी कोर्ट और कानून इन्हें जेल से रिहा करने को तैयार नहीं है। अब नए जेल में गए संजय राउत भी उसी राह पर चल पड़े हैं। जमानत के लिए जेल से बाहर निकलने के लिए संजय राउत ने भी नया हथकंडा चलाया है और हर हद को पार करते हुए राउत ने खुद ही खुद को बीमार भी कर दिया। स्ट्रेचर लाने की जिद पकड़ ली, अस्पताल ले जाने पर अड़ गए और जेल में इतना हंगामा मचा दिया कि जेलर को सख्त एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ा। तो आखिर क्या किया नौटी संजय राउत ने इस बार जेल में? 5 सितंबर की सुनवाई से पहले अचानक कैसे बिगड़ गई हुष्ट पुष्ट संजय राउत की सेहत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत आर्थर रोड जेल में बंद हैं और 22 जुलाई को हुई सुनवाई में राउत को कोर्ट ने एक बार फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसीलिए अब संजय राउत की रेगुलर हियरिंग 5 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में होने वाली है और राउत को अच्छी तरह पता है कि उन्हें एक बार फिर से जेल में ही भेज दिया जाएगा। इसीलिए संजय राउत ने एक नई तरकीब लगाई है और जेल से बाहर निकलने के लिए एक नया औजार इस्तेमाल किया है। दरअसल आर्थर रोड जेल से खबर आ रही है कि संजय राउत की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब राउत की तबीयत खराब सुनकर हर किसी को हैरानी हुई, क्योंकि जेल के पूरे स्टाफ ने राउत को एकदम सही सलामत हालत में देखा था। किताबें पढ़ते हुए, न्यूज सुनते हुए और तो और जेल के स्टाफ ने उन्हें कैरम और चेस खेलते हुए भी देखा था। मगर एकाएक संजय राउत की तबीयत खराब होने की खबर ने पूरे स्टाफ को हैरान कर दिया। दरअसल खबर है कि संजय राउत ने सिर में चोट लगने की बात कही है, चक्कर आने की, सिर दर्द की और घबराहट की बात भी कही। सूत्रों की माने तो संजय राउत का कहना है कि वो जेल में वॉक करते हुए अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े और उसके बाद उन्होंने जेल स्टाफ को आवाज लगाई और फिर स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल ले जाने की जिद भी पकड़ ली। सूत्रों की माने तो पहले तो पूरा जेल स्टाफ घबरा गया, क्योंकि संजय राउत को अगर जेल में कुछ भी होता है तो ये आर्थर रोड जेल प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी और जेल प्रशासन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर जब जेल स्टाफ संजय राउत के पास पहुंचा और उनकी कंडीशन को गौर से देखा तो जेल स्टाफ को समझने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगी कि संजय राउत की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर अस्पताल जाने की फिराक में है। सूत्रों की माने तो इसके बाद जेलर के आदेश पर संजय राउत को जेल की ही मेडिकल टीम ने चेक किया। इस दौरान संजय राउत का बीपी, पल्स और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल थे। उनमें किसी भी तरह की परेशानी जेल की मेडिकल टीम को नहीं मिली। हालांकि मेडिकल स्टाफ ने प्राइमरी तौर पर संजय राउत को पेन किलर दी और रेस्ट करने की हिदायत दी। जेल सूत्रों की माने तो संजय राउत तो जिद पकड़कर बैठे थे कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। वो अपनी ज्यादा तबीयत खराब होने का हवाला देते रहे। काफी देर तक जेल में इस बात को लेकर बहस होती रही। एक बार तो मेडिकल टीम ने परमिशन दे भी दी कि एम्बुलेंस बुला लो अगर राउत को ज्यादा दिक्कत लग रही है, मगर जेलर नहीं माने और जेलर ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार किया जाए। अब राउत कितनी देर तक नाटक कर पाते और फिर पेन किलर खाने के बाद राउत को नींद भी आ गई और सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया, मगर हंगामा काफी मच गया। अब संजय राउत की 5 सितंबर को सुनवाई होने वाली है और सूत्रों की माने तो संजय राउत की 5 तारीख से ठीक 3 दिन पहले तबीयत खराब होना साफ दर्शा रहा है कि वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अपील करना चाहते हैं, क्योंकि और कोई तरीका तो जेल से बाहर निकलने का बचा नहीं। इसीलिए अपनी तबीयत खराब करवाकर ही वो जेल से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आपको याद ही होगा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने भी मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर कई बार जमानत मांगी, मगर कोर्ट की तरफ से हर बार जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सरकारी जेजे अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया, मगर जेल से रिहाई नहीं दी गई। अनिल देशमुख तो अभी भी जेजे अस्पताल में एडमिट हैं और मलिक भी सर्जरी के नाम पर प्राइवेट अस्पताल में एडमिट रह चुके हैं, मगर कोर्ट ने दोनों को ही जमानत नहीं दी। अब संजय राउत की ये तरकीब तो ना तो जेल में चली और ना ही कोर्ट में चलने वाली है। वैसे 5 सितंबर को कोर्ट में संजय राउत की किस्मत का फैसला होगा। क्या वो बाहर आ जाएंगे या फिर उनकी एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाएगी? क्या तबीयत का बहाना बनाकर जेल से बाहर निकला जा सकता है? इतने बड़े नेताओं पर ऐसी हरकतें कितनी शोभा देती हैं। आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के लिए हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं।
पत्राचाल घोटाले में तो हालात खराब ही थे। जेल के अंदर नरक जैसा जीवन कट ही रहा है, लेकिन अब हालात उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी हाँ, नरक की जिंदगी कितनी खराब हो सकती है ये कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जेल में नर्क जैसे हालात में रह रहे संजय राउत फिलहाल तो बहुत कुछ इसे समझ सकते थे, लेकिन आफतों का सिलसिला इससे कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और नरक से भी आगे अगर कुछ होता है तो वहां तक संजय राउत के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। पत्राचाल घोटाले में जेल में बंद नवाब मलिक को लेकर मुंबई पुलिस एक्शन की तैयारी में है। हमने आपको बताया था कि सपना पाटकर को धमकाने के मामले में मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ही इस मामले पर मुंबई पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम आर्थर रोड जेल भी गई थी। अब माना जा रहा था कि आर्थर रोड जेल के अंदर ही संजय राउत से पूछताछ होगी या फिर राउत से कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे, लेकिन अब मामला बिल्कुल पूरी तरह उलट गया है, पलट गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यही है कि संजय राउत को अब केस दर्ज करने के बाद अरेस्ट करने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत पर सपना पाटकर ने धमकाने के आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब मुंबई पुलिस मामले में ऊपर से आदेश मिलते ही एक्टिव हो गई है। नई और बड़ी खबर यही है कि संजय राउत को जेल से बाहर निकाला जाए, हथकड़ी पहनाकर पुलिस थाने लाया जाए। यही नहीं, मुंबई में अकोला पुलिस स्टेशन में लॉकअप की सफाई भी की गई है। अब वैसे तो अकोला पुलिस थाने में करीब 2 लॉकअप हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल होता है और दूसरा लॉकअप लगभग बंद ही रहता है। और अब उसी बंद रखे हुए लॉकअप की सफाई की जा रही है ताकि संजय राउत को वहां लाकर रखा जा सके, सवालात में बैठाया जा सके, पूछताछ की जा सके। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में संजय राउत को हथकड़ी पहनाकर लाया जाएगा और इसे एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाएगा, पेश किया जाएगा कि अगर आपने गलत किया है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इन सब के बीच संजय राउत की वाट लगाने की तैयारी है। आगे देखिए, मुंबई पुलिस ने इसके लिए सीक्रेट प्लान भी बना डाला है। मुंबई पुलिस ने इसके लिए जो सीक्रेट प्लान बनाया है वो भी आपके सामने डिकोड करेंगे। तो मुंबई पुलिस सूत्रों की खबर के मुताबिक गणेश उत्सव के दौरान संजय राउत को जेल से बाहर निकाला जा सकता है और इसी दौरान राउत को वकोला में लॉकअप में रखा जा सकता है। पुलिस के प्लान के मुताबिक जेल में गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर जाया जाएगा, जो पुलिस को कोर्ट से मिलने वाला है। जी हाँ, अब मुंबई पुलिस इसके लिए कोर्ट के सामने जा रही है और कोर्ट के जरिए गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाएगा, क्योंकि संजय राउत जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर बंद कैदी को गिरफ्तार करने के लिए, रिमांड पर लेने के लिए वारंट की जरूरत होती है और उसी को लेकर मुंबई पुलिस प्लानिंग कर रही है और उसी वारंट के साथ राउत की गिरफ्तारी होगी। और हाँ, अब जेल में कोई पूछताछ नहीं होगी, इसे लेकर बड़ी खबर है। यही नहीं, संजय राउत की बर्बादी का नया प्लान यहाँ पर सामने आया, जिसमें संजय राउत को बुरी तरह से घेरा जाएगा और सपना को धमकाने के मामले में गिरफ्तार और लॉकअप में डालने तक की बात आ रही है। सबसे बड़ी बात कि गणेश उत्सव के दौरान संजय राउत को बाहर निकाला जाएगा, हथकड़ी पहनाकर लाया जाएगा सबके सामने। एक तरह से संजय राउत की परेड कराई जा सकती है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत की सबके सामने परेड कराई जा सकती है और संजय राउत की जो बची कुची इज्जत है वो भी यहाँ पर मिट्टी में मिल जाएगी, वो भी कहीं नहीं रहेगी। और ये पूरा का पूरा प्लान चल रहा है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस तरह से संजय राउत को सबके सामने पेश किया जाए।